देखिएगा, थोड़ा सा कन्याकुमारी को समझने का प्रयास करते साहब। यह कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, ठीक है, ये है कन्याकुमारी। तो देखिए साहब, ये है ये हल्ला, तुम लोग को नौकरी करना है ना जी, तब बस अब ध्यान देगा। ये भारत हो गया साउथ इंडिया वाला, और यहाँ पे आपको कन्याकुमारी है साहब, ठीक है। यहाँ पे एक राज्य है तमिलनाडु, पहले इसको देखो, ये साउथ इंडिया का इलाका हो गया ना, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब ये हो गया, हाँ ये सॉरी, देखो ये हो गया तमिल, पहले ये मैप देख रहे हैं, इस मैप को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, हाँ इस मैप को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में, या तो भारत के सबसे दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु, राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में का एक किनारा है, तमिलनाडु का एक किनारा है, उस किनारा का नाम है कन्याकुमारी, उस किनारा का क्या नाम है, हाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी के बारे में हम क्या बोले, कन्याकुमारी के बारे में बोलेंगे कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, भारत का, हाँ सबसे दक्षिणतम, हाँ दक्षिणतम छोर है, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, इसके बाद कोई छोर वगैरह नहीं है। देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर, और कौन राज्य में है, तमिलनाडु में है। अब कन्याकुमारी का मतलब बताइए, तो देखिएगा मामला क्या है, इतिहास बताता है ना, इतिहास बताता है इसका कि यहां शंकर जी रहते थे, अरे शंकर जी रहते थे, यहां शंकर जी रहते थे, और पार्वती जी का जब शादी नहीं हुआ था तो कुंवारे में, कुमारी हुआ ना, कुमारी में, तो देखिए जो लड़की कुमारी होती है उसको कन्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा में देखिए कन्या लोग को नहीं खिलाया जाता है, तो कन्या ही बोलते हैं, और उसको कुमारी भी बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, है ना। तो जब पार्वती जी कुमारी थी तो इसी स्थान पर शंकर जी का पूजा करती थी, इसी स्थान पर शंकर जी का पूजा करते थे, फिर बाद में शादी हो गया अलग बात है। तो कहा जाता है कि पार्वती जी इस जगह पे शंकर जी का पूजा करते थे, बाद में आगे चलकर वह पूजा वाला स्थान कन्याकुमारी के नाम से जाना गया, और कन्याकुमारी पार्वती जी का ही दूसरा नाम है। ऐसे कैसे इंदिरा लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है ना, उसी तरह से कन्याकुमारी पार्वती जी का दूसरा नाम है, ये भी बताया जाता है बुक में। यानी कन्याकुमारी का नाम देवी पार्वती जी का नाम पे रखा गया है, देवी पार्वती जी का नाम पे रखा गया है। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया कि पार्वती जी यही पूजा करते थे शंकर जी का, ये तो पहले जानवे करते पूजा करते थे पार्वती शंकर जी का, लेकिन जगह हुआ नहीं पता था। हाँ, वो जगह कौन था, कन्याकुमारी। तो कभी पूछा जाए कि कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है, ये किसके नाम पे रखा गया है, हाँ फिर से बोल देते हैं, कभी आपसे पूछा जाए कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम छोर है, ये जगह का नाम कन्याकुमारी किसके नाम पे रखा गया है, तो देवी पार्वती जी के नाम पर। देवी पार्वती शंकर जी का पूजा इसी स्थान पे करते थे। अब आगे देखिएगा, कन्याकुमारी का खासियत यह है साहब, यहाँ 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है। देखो यहाँ पे अरब सागर आकर मिलती है, अरब सागर आकर मिलती है, यहाँ पे हिंद महासागर आकर मिलती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी आकर मिलती है। तो कन्याकुमारी 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है, एक अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती। कौन कौन गया प्रयागराज घूमने, तो बताओ, प्रयागराज गए तो कन्याकुमारी कौन जाएगा, इन नदियों का मिलन बिंदु में तो स्नान कर लिए। प्रयागराज ध्यान दो, पहले प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होती है, गंगा यमुना सरस्वती,
उसी तरह से कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। और जो व्यक्ति प्रयागराज में डुबकी लगाए हैं वो कन्याकुमारी में भी डुबकी लगाए, है ना। सोच रहा यहाँ तो ट्रेन पकड़ के चल गया साहब। अब ध्यान दो, एक लड़का बोला साहब कि वहां भी गंगा जी और यहाँ भी गंगा जी है, समझा, ये फतुए में स्नान कर लिया। अब ध्यान देगा, कन्याकुमारी समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कन्याकुमारी में एक जगह है साहब जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। हाँ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगर आपसे पूछा जाए, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मेमोरियल यहाँ विवेकानंद जी गए थे 1892 में, 1892 में, और यहाँ पे जाके वो ध्यान धरे थे। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी में है। कहाँ पड़ता है? हाँ, तो कन्याकुमारी में पड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कन्याकुमारी क्लियर?